उद्धव ठाकरे की क़यादत में मातोश्री में मीटिंग हुई। मीटिंग में 18 में से 4 अरकान पार्लिमान गायब रहे। श्रीकांत शिंदे और भावना गावली ने मीटिंग में शिरकत नहीं की, जबकि एमपी बीमारी का हवाला देकर गायब रहे। मीटिंग में सदारती इंतखाब के बारे में बहस हुई। ज्यादातर मेंबरान पार्लियामेंट ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने की बात कही, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं लिया गया है। अगले 2 दिनों में उद्धव ठाकरे इस पर फैसला लेंगे। वाज़ेह हो कि उद्धव ठाकरे लीडरों और कारकुनों को जोड़े रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अरकान असेंबली को जज्बाती खत भी लिखा। अपनी इन्हीं काविशों को वुसअत देते हुए उद्धव ठाकरे ने अरकान पार्लियामान की मीटिंग भी तलब की। वहीं शिवसेना की लड़ाई इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने एक कैविएट दायर किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में आते हैं तो हमारी बात सुने बगैर कोई हुक्म जारी न करें। गौरतलब है कि हाल ही में शिंदे धड़े के एक एमएलए ने दावा किया था कि जब पार्टी के ज्यादातर एमएलए और एमपी उनके साथ हैं तो वही शिवसेना की असल है। एमएलए ने कहा था कि शिवसेना के इंतखाबी निशान पर हमारा भी उतना ही हक है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये बताएं कि मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया और साथ ही साथ कौन से लीडरान हैं जो मीटिंग में शामिल नहीं हुए? और देखिए मुनिजा जी, जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में एक से एक नए पहलू खुलते जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद जिस तरह से वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद उद्धव ठाकरे जो उनकी शिवसेना पार्टी है जिसके वो पक्ष प्रमुख हैं, वो थोड़े से यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आज सांसदों की एक बैठक बुलाई थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जिसमें उनके तकरीबन आधा दर्जन से जो सांसद हैं वो पहुँचे नहीं थे। विधायकों को एक भावनात्मक पत्र भी लिखा है जो इस समय उनका साथ दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है इस गंभीर परिस्थिति में। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के पास भी शिवसेना पहुँचा है और एक कैविएट याचिका दायर की गई है। कैविएट याचिका इसलिए दायर की गई है कि कहीं पर भी किसी एक की बात न सुना जाए, दूसरा जो सामने वाला पक्ष है उसकी बात सुन लिया जाए। तो इन्होंने साफ उसमें कहा है कि एकनाथ शिंदे जिस तरह से बगावत की है उसके और साथ ही उनके समर्थक जो बार बार बयान दे रहे हैं कि शिवसेना के तो 1/2 तिहाई जो विधायक उनके साथ हैं, तो इस तरह से जो शिवसेना की निशानी है धनुष बाण, वो भी उन पर दावा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर एक कैविएट दायर किया गया है। साफ तौर से कहा गया है कि एकनाथ शिंदे अगर आते हैं तो उनकी बात अकेले न सुनकर हमारी बात भी सामने रखी जाए। तो अभी तक फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से किसी ना तो एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, लेकिन शिवसेना जरूर पहुंच चुका है। पूरी तरह से मामला जो है चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे चुनाव आयोग के पास है, पूरी तरह से जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है उस बेसिस पे जाता नजर आ रहा है। जी मुनिजा जी। सर्वेश, ये जो कोशिशें हो रही है उद्धव ठाकरे की जानिब से, क्या उन्हें अब कहीं ये डर भी है कि अब जो बाकी के कुछ लोग उनके साथ है, ऐसा ना हो कि वो भी मुकम्मल तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ आ जाए और उनकी जो लड़ाई है खुद को और उनके साथ जो लोग अभी है, पार्टी स्ट्रक्चर जो अभी उनके साथ है, उसको ही असल शिवसेना कहलाने की, वो भी उनके हाथ से निकल जाए? मुनिया जी, अभी जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री का शपथ विधि पूरी की और अचानक से देवेंद्र फडणवीस ने जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की जनता और उनकी पार्टी देखना चाहती थी, अचानक उनके मुंह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे, ये बात सुनने के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र के राजनीति में नया भूचाल आया, उसके बाद इस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां जो साफ तौर से दिखाई नहीं दे रही। इसलिए बीजेपी खेमे के कई नेता सोच समझ कर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे जिस तरह से एक नीति अपना रहे हैं, अपने सांसदों से मिल रहे हैं, 15-16 जो उनके विधायक बचे उनसे मिल रहे हैं, उसको लेकर अभी वो सांसद किसके साथ जाएंगे, हालांकि उन सांसदों की तरफ से कोई एक पुख्ता बयान नहीं आया है कि हम एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला है, कुछ संदेहास्पद ज़रूर है कि आखिरकार ये पूरी कहानी का रचयिता कौन है, कहानीकार कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है अभी तक, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही नहीं, एकनाथ शिंदे के साथ बगावत करने वाले तमाम जो नेता हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो शिवसेना में ही है, शिवसेना से उन्होंने गद्दारी नहीं की, उन्हें गद्दार ना कहा जाए। तो ये एक चीज़ है संदेहास्पद जो बार बार दिखाई दे रही है। फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे इस पर से तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जो नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं
राहुल नार्वेकर, उन्होंने भी साफ संदेशा भेज दिया है कि जो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के जो विधायक हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई को लेकर आप पहल न करें अदालत में, जबकि मामला चल रहा है। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए एक सुप्रीम कोर्ट से जो है राहत वाली थोड़ी सी खबर ज़रूर है, लेकिन ये लड़ाई लंबी कानूनी चल सकती है। बिल्कुल, लड़ाई जो है काफ़ी लंबी चल सकती है कानूनी तौर पर। वो ये बता दें कि बार बार जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है उनका ये कहना है कि वो शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं या शिवसेना बागी नहीं है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है। ऐसे में क्या उनकी ये कोशिश है या रहेगी कि किसी तरह से जो पूरी शिवसेना है उद्धव ठाकरे वो उनके साथ एक हो सके? क्या ऐसी कोई संभावना है? मनोजा जी, अगर हम 3-4 दिन पहले जो बागी एक नेता हैं दीपक केसकर, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके बयान को सुने, जो कि एकनाथ शिंदे के समय साथ हैं इस समय, उन्होंने साफ तौर पे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात कही थी कि किरीट सोमैया पर निशाना साधा था कि जिस तरह से किरीट सोमैया उद्धव ठाकरे उनके परिवार पर निशाना साधते हैं वो नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने उस दिन बात भी ये भी कही थी कि हम शिवसेना के साथ ही हैं। तो कुल मिला जुला कर कौन साथ में है कौन नहीं, अब जब तक उद्धव ठाकरे से ये लोग बातचीत नहीं करते हैं या मिलते नहीं हैं असली शिवसेना कौन है। हालांकि जिस तरह से बगावत करने के बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो लगातार बैठकों के दौर शुरू कर चुके हैं। कई जिलों में अपने जो जिला अध्यक्ष के पद थे उन्हें चेंज किया है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। अभी साफ तौर से कह देना, क्योंकि ये पूरी तरह से लीगल लड़ाई है और इसकी जो लड़ाई होगी ये 2-4 हफ्ते या 1-2 महीने तक चलने वाली नहीं, लंबी लड़ाई चलेगी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आने वाले समय में एकनाथ शिंदे जो हैं उनके भी समर्थक, वो उनका नाम प्लस उनके 15 विधायक उनके खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी इनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जी। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पे भी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, वहाँ पे भी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से नज़र बनाए हुए राहुल नार्वेकर को जिस तरह से आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद कहीं ना कहीं एक तस्वीर उद्धव ठाकरे खेमे में थोड़ी सी राहत कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो एकदम खुशी का माहौल नहीं है, क्योंकि मुसीबत अभी भी उनके सर पे मंडरा रहा है कि आखिरकार आने वाले समय में 2/3 बहुमत का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे क्या वाकई वो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण उस पर कब्जा कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल सर्वेश, और ये जिस तरह से आप बता रहे थे कि लीगली ये लड़ाई बहुत ही लंबी चलने वाली है, ऐसे में कैविएट भी उद्धव ठाकरे की जानिब से दायर किया गया है। पर ये बता दें कि चुनावी निशान के हवाले से क्या उद्धव ठाकरे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं? देखिए, अभी तक मुंबई और महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जब बगावत की थी एकनाथ शिंदे ने, उसके बाद आपने भी देखा होगा और महाराष्ट्र नहीं कि देश की दुनिया में टीवी चैनलों पे खबर चली थी कि कुछ विधायकों के दफ्तर पर, उनके घरों पर पत्थरबाजी हुई थी, ऑफिस तोड़े गए थे। लेकिन जिस तरह से एक बार उद्धव ठाकरे ने एक भावनात्मक अपील की कि मुंबई और महाराष्ट्र कितने भी शिवसैनिक हैं वो इनके आने पर चुप रहे हैं, एक जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही थी गुवाहाटी से मुंबई एकनाथ शिंदे आने के बाद, गोवा से तमाम समर्थक आने के बाद, कि सेंट्रल सीआईएसएफ के जवान उनके लिए तैनात थे, उन्हें एयरपोर्ट से लाकर मुंबई के राजभवन पहुंचाने तक। तो कई चीज़ें हैं कि जिस तरह से शिवसेना के जो कैडर हैं, जो जिनको काफ़ी आक्रोश में देखा गया था अब तक, वो खामोश हैं। उनकी खामोशी आगे क्या कुछ रंग लाएगी इस बारे में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ खामोश है। तो उद्धव ठाकरे की जो अपील की गई थी, हमारी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई थी, उनका साफ ये भी कहना था कि हम उद्धव ठाकरे ने जो अपील की है उसको लेकर खामोश हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से पूरा माहौल चल रहा है, अगर वाकई शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर एकनाथ शिंदे का गुट अगर दावा करता है, उसे हथिया भी लेता है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आक्रोश जो रियल शिवसेना के उद्धव ठाकरे के उनमें ज़रूर दिखाई देगा। सर्वेश, वो ये बता दें कि डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से क्या अब डिस्क्वालिफिकेशन के इम्कानात कुछ दिख रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये पूरा मामला इतना लंबा चले लीगली कि जो अब टर्म बची है वो भी उसमें गुजर जाए और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की होप लेकर और जो केस लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे वो कभी हो ही ना? देखिए, अभी 3 दिन पहले हमारे शिवसेना के सांसद हैं अरविंद सावंत, उनसे बातचीत हुई थी, सीधे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी, उन्होंने कैमरे पे बात की थी। उनका साफ कहना है कि जो भी भारतीय संविधान है उसके मुताबिक उनकी दावेदारी जो है, उनका जो प्रभुत्व है इस पर सबसे ज़्यादा है। ये किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे का गुट या एकनाथ शिंदे इसको हासिल नहीं कर सकते, ये अरविंद सावंत का कहना था। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे
कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं, आत्मविश्वास में नज़र आ रहे हैं। जब से उन्होंने बगावत की, बगावत करने के बाद पहले सूरत के बाद गुवाहाटी से गोवा के बाद सीधे मुख्यमंत्री पद का हासिल किया बीजेपी के एक जो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता थे पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो कहीं ना कहीं बहुत आत्मविश्वास में नज़र आ रहे हैं। उन्हें एक बड़ा विश्वास है कि कहीं ना कहीं लीगल टर्म में लड़ाई में वो जीतेंगे। अभी लीगल टर्म आगे क्या कुछ रहेगा, हालांकि शिवसेना की तरफ से भी जो वकील लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी काफ़ी मजबूत हैं और सामने वाले भी वो भी काफ़ी मजबूत हैं। देखना होगा कि आगे लीगल टर्म्स में कौन किसको मात देता है, लेकिन अभी तक जो है कि उद्धव ठाकरे की स्थिति कमज़ोर ज़रूर कह सकते हैं। जी मोनिका जी, बिल्कुल लीगल लड़ाई काफ़ी लंबी होने वाली है और एकनाथ शिंदे ग्रुप काफ़ी मजबूत है पहले से ही। ऐसे में ये भी देखना है कि जो कहीं ना कहीं गैर हाजिर दिख रहे हैं एमएलएज या जो साथी है अभी उद्धव ठाकरे के साथ, क्या अगर वो भी शिंदे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद क्या मजीद कितनी सिचुएशन उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना के हवाले से ख़राब हो सकती है। सर्वेश, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें अमरनाथ यात्रा के हवाले से ये बड़ी खबर है। जी मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी का दौरा किया। अमरनाथ यात्रा की बहाली का एलजी ने जायजा लिया। मनोज सिन्हा ने लंगर का भी दौरा किया। यात्रियों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात का भी जायजा लिया। तो अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जी मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी का दौरा किया। यात्रा की बहाली का जायजा लिया गया। लंगर का भी एलजी ने दौरा किया। वहीं यात्रियों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। यात्रा बहाल हो गई है और इस हवाले से एलजी मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी का दौरा किया और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया। यात्रा बहाल होने का भी उन्होंने जायजा लिया। लंगर का दौरा किया। वहीं यात्रियों को क्या कुछ सहूलियात दी जा रही हैं, सेहत की सहूलियात का एलजी ने जायजा लिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर जुड़ चुके हैं। यात्रा बहाल हो चुकी है मुदस्सिर, और इस हवाले से आपसे अपडेट जानना चाहते हैं कि इस वक्त यात्रा के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने चंदनवाड़ी में दौरा भी किया और तमाम तर सूरत हाल का उन्होंने खुद जायजा भी लिया।
बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जो आज सुबह काफिला निकला था 2 रोज़ के बाद ये यात्रा बहाल हुई है और जो काफिला निकला था वो रवां दवा है अभी मुक़द्दस गुफा की जानिब वो यात्री पेशकदमी कर रहे हैं और पंचतरनी के मुकाम पर यात्रियों को मरहलेवार तरीकों से छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वेदर कंडीशंस है या फिर वेदर अलर्ट है तो अब इंतजामिया कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहती है, तो उस हिसाब से जो है यात्रियों को मरहलेवार तरीकों से छोड़ा जा रहा है। और इसी बीच जो LG मनोज सिन्हा है उन्होंने चंदनवाड़ी का दौरा किया और वहां पर वो यात्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की और दूसरा लंगर वाले जो हैं वहां पर तो उनसे भी मुलाकात की, उनसे दरियाफ्त किया कि क्या उनको कोई मुश्किल तो नहीं है। और इसके अलावा जो वहां पर DRDO बेस हॉस्पिटल है तो उसका भी उन्होंने मुआयना किया। उनके हमरा जो थे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर भी थे, तो कुछ खास हिदायत दी गई यात्रा के हवाले से और ये कहा गया कि जो यात्रा है इसको जो स्पीड अप किया जाए, जो रेस्टोरेशन वर्क है जिस तरह से ट्रैक की बहाली का काम या फिर जो दीगर रेस्क्यू ऑपरेशंस है तो उसमें मजीद जो है शिदत लाई जाए, मजीद सूरत लाई जाए, तो उस हवाले से LG ने खास हिदायत दी जो वहां पर मुतलकीन थे। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज दिन भर जो यात्रा का काफिला था वो चलता रहा और इस हवाले से जो जम्मू से भी निकलने वाला जो काफिला था वो भी आगे आगे बढ़ रहा है और जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ ट्रांजिट कैंप्स में मुकीम यात्री थे वो भी पहलगाम पहुंच गए या फिर बालतल पहुंच गए। और हालांकि बालतल से आज कोई जत्था नहीं निकला है, बालतल से यात्रा जो है वो रिज्यूम नहीं हुई है, खाली पहलगाम से यात्रा रिज्यूम हुई है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी इस दौरान हुई बीच बीच में। तो और हम आपको व्यू भी दिखाना चाहेंगे, जो क्लाउडी स्काई है, आसमान जो है वो अबर आलूद है इस वक्त भी, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अभी जो आज दिन भर यात्रियों की जो आमद का सिलसिला है वो हमवार तरीके से जारी रहा। या फिर जो यात्री दर्शन के लिए निकल रहे हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं उधर बेस कैंप से मुक़द्दस गुफा की जानिब, तो वो भी स्मूथली जो है वो जारी है। कुल मिलाकर जो यात्री है तो वो इंतजामात से भी मुतमईन है, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात हो या फिर उनकी रिहाइश के हवाले से या फिर जो मेन है वो हेल्थ के हवाले से तिब्बी खिदमात जो बहम पहुंचाई जा रही है उनको, तो यात्री उस हवाले से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। ये बता दें कि मौसमी हालात इस वक्त कैसे हैं और आगे की प्रेडिक्शंस क्या कुछ रहेंगी? जिस तरह से हमने दिखाया कि आसमान जो है अबर आलूद है, क्लाउडी स्काई है, लेकिन इस बीच जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है उन्होंने पहले ही ये वार्निंग दी थी कि स्कैटर्ड रेनफॉल हो सकती है और वही आज भी हुआ, बूंदाबांदी हो गई दिन भर कई कई प्लेसेस पर। हालांकि जो प्लेन एरियाज है जैसे मेन पहलगाम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर मौसम जो है दिन भर खुश्क ही रहा, लेकिन जो हायर ऑल्टीट्यूड्स है वहां पर बारिश हो सकती है और इस हवाले से एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, फ्लैश फ्लड्स या फिर जो लैंडस्लाइडिंग की जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई है और यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील की गई है और डूज और डोंट्स जो ऑलरेडी मुरतब किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, खासकर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जानिब से, तो वो नाफिजुल अमल बनाने के लिए उनको ये फॉलो करने की जो है उन पर जोर दिया जा रहा है। यात्रियों से ये तलकीन की जा रही है कि वो ऊनी कपड़े लाए या अगर सांस फूलती है उनकी तो यात्रा के लिए वो ना जाए, वो नजदीकी हॉस्पिटल से कंटैक्ट करे, जो बेस हॉस्पिटल जगह जगह पर कायम किए गए हैं, और ये रिस्क ना ले कि वो हायर ऑल्टीट्यूड जहां पर वो मुक़द्दस गुफा वाक़ है तो वहां जाए। जब सेहत उनकी इजाजत देगी, जब डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे, परमिट करेंगे तो तभी वो आगे जा सकते हैं। मुनज़्ज़ा, क्योंकि ऐसी प्रेडिक्शंस है कि फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं या लाइटनिंग हो सकती है, ऐसे में अगर जो फ्लैश फ्लड्स हुए तो क्या कुछ किस तरह के इंतजामात है और किस तरह से तुरंत रेमेडी यात्रियों को पहुंचाई जाएगी? देखिए मुनज़्ज़ा, जिस तरह से कुछ रोज कबल जो फ्लैश फ्लड्स वहां पर आ गए, जिस तरह से बादल फटने का वाक़या पेश आया, तो उसके बाद यकीनी तौर पर इंतजामिया मजीद जो है चौकस हो गई है। ये एक एक्सपीरियंस भी उन्होंने गेन किया इस दौरान। हालांकि पहले से ही मुतहरिक थी इंतजामिया, जो मशक की गई थी, मॉक ड्रिल्स की गई थी, अगर आफत समावी आती है तो किस तरह से यात्रियों की जानें जो है उनको बचाया जा सके। और उसके बावजूद भी अभी तक जो है 17 अमवात हो चुकी है और कुछ लोग जो है वो अब भी लापता बताए जा रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुसलसल जारी है और ट्रैक को बहाल करने की पूरी तरह से बहाल करने की कोशिशें हैं वो भी जारी है। और अगर इस तरह का वाकया फिर दोहराया जाता है, क्योंकि कुदरती आफत है तो कुछ भी हो सकता है कभी भी, जिस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है फ्लैश फ्लड्स का या फिर लैंडस्लाइडिंग का, तो इस हवाले से भी जो NDRF या फिर SDRF की टीमें हैं वो पहले से ही मुतहरिक है। इसके अलावा जो QRT टीम्स हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स यात्रा के लिए बनाई गई थी, तो वो भी मुतहरिक हो गई है। और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने है वो सारे लीव, अगर उनका स्टाफ लीव पर था
तो सारे जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई है महकमा सेहत के मुलाजमीन के लिए, और मजीद जो नफरी है पैरामेडिकल स्टाफ या फिर डॉक्टर्स, तो उनको रवाना किया गया है पहले ही बेस कैंप्स में, या फिर जो अमरनाथ होली के जो ट्रैक है 32 किलोमीटर ट्रैक जो पहलगाम से मुकद्दस गुफा तक है, उस पूरे ट्रैक पर जो है पूरा जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स है उनकी तादाद बढ़ाई गई है, और बेस हॉस्पिटल्स में मजीद जो मैन पावर है उसको भी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल मुदस्सिर, ये बता दें कि क्योंकि एलजी ने लंगर का भी जायज़ा लिया, तो लंगर के हवाले से क्या इंतजामात हैं और किस तरह से तमाम निज़ाम किया जा रहा है? बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि जो अमरनाथ यात्रा है तो इसमें जो लंगर है, लंगर एक अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जगह जगह पर लंगरों का क़याम अमल में लाया जाता है। पहले ही जो यात्रा शुरू होने से कबल ही इन लंगरों को कायम किया जाता है। जो मुख्तलिफ NGOs या फिर जो मुख्तलिफ रियासतों से लोग आते हैं वो एक भंडारा कायम करते हैं बाबा बोले के वक्तों के लिए, और उस हवाले से जो पहले ही लंगर जो कायम किए गए हैं तो वहां पर खदमात बहम पहुंचाई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है जो शेषनाग या फिर महागुन स्टॉप की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर टेंटेजेस को फिलहाल फ्री कर दिया गया है, यानी कि यात्रियों से वहां पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है टेंट्स में रहने के लिए। और इसी तरह से जो लंगर है वो पहले ही जिस तरह से उनमें वहां पर मुफ्त खाने पीने की सहूलियत जो है वो यात्रियों को दस्तियाब रहती है, और मुख्तलिफ हिस्सों से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ये लोग आते हैं और लंगर कायम करते हैं, ताकि जो दर्शन के लिए यात्री आते हैं उनको हर तरह की सहूलत जो है वो बहम पहुंचाई जाए। और इसी तरह से आज LG मनोज सिन्हा ने इन लंगरों का मुआयना किया, और वहां पर जो लंगर मालिकान है या फिर लंगर से जुड़े लोग हैं उनका भी जो है एतमाद बढ़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से हमने देखा कि 2 लंगर जो है मुकम्मल तौर पर इस पानी में बह गए, सैलाबी सूरत हाल जो पैदा हुई थी फ्लैश फ्लड्स में, तो उसमें 2 लंगर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, और इसके अलावा जो 25 टेंटेज थे वो भी उस पानी में बह गए। और मकामी रजाकारों की जो काम किया वहां पर मकामी लोगों ने वो भी काबिल सराहना है, काबिल तारीफ है, क्योंकि वो उन लोगों ने मिलकर जो है इंतजामिया के साथ या SDRF या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो उनके साथ एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई गई, ताकि जो यात्री है उस वक्त वहां पर मौजूद थे उनकी जानों को बचाया जा सके, और जो जख्मी उस वक्त हुए थे उन जख्मियों को बर वक्त इलाज पहुंचाया जाए। और खुशाइन बात यह है कि जिस तरह से हमारी बात भी हुई डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से, तो उनका यह कहना है कि जितने भी यात्री जख्मी हुए थे वो सभी स्टेबल है, यानी कि वो खतरे से बाहर है। और उन्होंने कहा कि उनकी बात जो है डायरेक्टर सिक्किम सोरा से भी हुई, और उनका भी यही कहना है कि जो वहां पर ज़ाहिर इलाज यात्री है सिक्किम सोरा में, तो उनकी भी जो है हालत है मुस्तकम है, यानी कि वो खतरे से बाहर है। जी बिल्कुल मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जनूबी गुजरात के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। बारिश से रियासत के कुछ अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक गुजरात में बारिश और सैलाब की वजह से कल 61 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही गुज़िश्ता 3 दिन से पैदा शुदा सूरत हाल को देखते हुए अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से टेलीफोन पर बात की और रियासत में बड़े पैमाने पर और भारी बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। 21 जुलाई को बुलाया गया पूछताछ के लिए। दिल्ली में वाक़े ईडी दफ्तर में पूछताछ होनी है। नशर हेराल्ड मामले में आपको बता दें कि ईडी से पूछताछ के हवाले से 21 जुलाई को सोनिया गांधी को बुलाया गया है। दिल्ली में वाक़े ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मजीद तफसीलात बताएं शंकर। 21 जुलाई को कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सोनिया गांधी से पूछताछ होगी, और जिस तरह से नेशनल हेराल्ड का मामला पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा के केंद्र में है, उसी मामले में बातचीत होगी। नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इस मामले में पूछताछ होगी। हालांकि इसी मामले में राहुल गांधी से भी बकायदा पिछले महीने पूछताछ हुई थी, और राहुल गांधी से जिस तरह से 5 दिनों तक पूछताछ हुई थी, तो ये मामला काफी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र में रहा था, क्योंकि 5 दिनों तक जब राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी, तो उस वक्त में काफी जो है विरोध प्रदर्शन, काफी हंगामा वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा था। जिस तरह से 12 जून को पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया गया था, उसके बाद
लगातार जो 5 दिन तक पूछताछ की गई थी, तो एक तरह से कह सकते हैं इसी मामले में सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी। जिस तरह से यंग इंडियन लिमिटेड की अगर बात करें तो उस कंपनी का जो मालिकाना हक है, वो सबसे ज्यादा शेयर वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम से है। और जिस तरह से इस कंपनी पर जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, जिस तरह से उस कंपनी से जुड़े मामले में और एजीएल कंपनी से जुड़े मामले में जिस तरह से काफी महत्वपूर्ण इनपुट ईडी को प्राप्त हुआ, तो लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी। सोनिया गांधी से किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा ये पहली बार पूछताछ होने जा रही है। सोनिया गांधी पहली बार एक सेंट्रल एजेंसी के सामने पेश होंगी और उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया में ईडी के उन तमाम सवालों का जवाब देंगे। निश्चित तौर पे ये मसला उस वक्त में भी काफी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनेगा। हालांकि उस वक्त में 21 जुलाई की अगर बात करें तो उस वक्त में मानसून सत्र भी चलता रहेगा। जो पार्लियामेंट का मानसून सत्र है तो एक तरफ वो चलेगा, तो दूसरी तरफ से देखा जाए कि जब सोनिया गांधी से जब पूछताछ होगी तो कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली की जो राजनीतिक पारा है वो काफी उस वक्त में उफान में होगा, क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन तो दूसरी तरफ देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में जिस तरह से इस मामले को लेकर कांग्रेस की क्या अगली स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, उस मामले को भी लेकर काफी जो चर्चाएं जो हैं अभी से ही शुरू हो चुकी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में इस बात को लेकर अब काफी सुगबुगाहट तेज हो गई है कि 21 जुलाई को जब सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद उस वक्त में किस तरह की राजनीति और रणनीतिक तैयारियां जो है की जाए, उसकी तैयारियां चल रही है। बिल्कुल शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।